कि हे खगमृगु हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृगु हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृगु हे मधुकर श्रेणी। कहते हैं हे पक्षियों, हे जानवरों, हे भौरों, क्या तुमने हमारी हिरण के समान नेत्र वाली सीता को देखा है? और रो रहे भगवान, सबने मना कर दिया, हमने नहीं देखा। अच्छा, भगवान रो क्यों रहे थे? हमारे सनातन में जब विवाह होता है तो विवाह के अंतर्गत वर कन्या को पंसासार का खेल खिलाया जाता है। पंसासार होता है ना, तो भगवान राम और माता सीता जब पंसासार खेल रहे थे तो माता सीता के हृदय में एक भाव आया कि मैं अपने प्रभु श्री के बदन को निहारूं, उन्हें देखूं, उनका दर्शन करूं। तो पुष्प वाटिका यहाँ पर नहीं है जो भय विलोचन चारो चंचल मनो सकुच तजे दिगंचल। यहाँ मकान महल है, मंडप है। मंडप के नीचे माता सीता जी मर्यादा का कैसे उल्लंघन करें? मंडप के नीचे सखियों के सामने, बूढ़ी बिहारी माताओं के सामने पंसासार के समय माता सीता राम एक टक कैसे देखे? और इच्छा बड़ी है कि अपने प्रभु का दर्शन करें। तो भगवान सीता की इच्छा को समझ गए, कहा वाह बड़ी सुंदर इच्छा है। लेकिन मां सीता भगवान का दर्शन करें तो कैसे करें? तो हमारे श्री गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में कि माता सीता एक कंगन पहने थी और उसी कंगन में एक बहुत बड़ा नग रखा था। नग, उसी नग में भगवान राम का प्रतिबिंब माता सीता को दिख पड़ा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे सखी, वेद वो मिल विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी, अपने कंगन के नग की परछाई, आतब ते सुधि भूल गई, करते की रही पल मारत नाई। अब माता सीता ने जब प्रभु राम का बदन कंगन में देखा तो ना तो भुजा हिला रही हैं और ना पलक गिरा रही हैं। सोचती हैं भुजा हिल जाएगी, पलक गिर जाएगी तो प्रभु का प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। भगवान की नजर पड़ गई, कहा सीते
मैं तुम्हारे पास बैठा हूं और तुम्हें हमारी परछाई से इतना प्रेम। मान लो पति जी कहीं ड्यूटी पर बाहर हो और हमारी बहन बेटियां माताएं करवा चौथ पूजने के बाद जाएं अपने पति की फोटो की आरती उतारने लगे, अपने पति के फोटो की प्रणाम करें, तब तो अच्छा लगता है क्योंकि भाई पति की अनुपस्थिति है, पति बाहर है। और यदि पति घर में है, आराम से बिस्तर पर लेटा है या बैठा है, अब आप करवा चौथ व्रत करके पूजन करके आई, पति से कोई मतलब नहीं, प्रतिमा की इसकी फोटो की पूजा करने लगे, प्रणाम करने लगे, तो थोड़ा पति का अपमान है। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पास बैठा हूं और तुमको हमारी परछाई से इतना प्यार, लेकिन सीता एक बात याद रखना, हमारी भी कोई प्रतिज्ञा है, वो जानते कौन? कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ऐसी, प्रभु देखता है हम उसको उसी भाव से मिलते हैं। तो भगवान ने कहा सीता मैं तुम्हें इस मंडप के नीचे वचन देता हूं, जिस प्रकार आज मेरे प्रतिबिंब का वियोग तुमसे नहीं सहा जा रहा है, तुम सोचती हो कि यदि भुजा हिल जाएगी, पलक गिर जाएगी, तो मेरे सरकार का प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, तो हमारे प्रतिबिंब का वियोग तुमसे सहन नहीं होगा। तो सीता मैं तुम्हें वचन देता हूं, हमारे तुम्हारे जीवन में एक दिन वो आएगा, आज हमारे प्रतिबिंब के लिए तुम तड़प रही हो, और एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे प्रतिबिंब के लिए मैं तड़पूंगा, क्योंकि ब्याज के सहित हमारी आदत है अदा करने की। आज हमारे प्रतिबिंब के लिए तुम पागल हो, एक दिन वो आएगा हमारे तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे प्रतिबिंब के लिए मैं रोऊंगा। तो प्रतिबिंब का हरण हुआ था, असली सीता का हरण नहीं हुआ था। असली सीता अग्नि में प्रवेश थी। भगवान ने स्वयं कहा था कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं पछु करबी ललित कर लीला, मैं कछु करीब ललित कर लीला। सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगन करो निशाचर नासा, निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। तो माता सीता अपने प्रतिबिंब को छोड़ दिया था और अग्नि में भगवान के श्री चरणों को हृदय में धारण करके प्रवेश कर गई थी। तो हरण किसका हुआ था? प्रतिबिंब का। तो भगवान ने जो प्रण किया था, भगवान ने जो प्रतिज्ञा किया था, आज उसका निर्वहन कर रहे हैं और भगवान उस प्रतिबिंब के लिए रो रहे हैं कि हे खगमृगु हे मधुकर श्रेणी